धनतेरस व्रत कथा का श्रवण करता है, उस पर कुबेर जी और माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहती है। तो आइए धनतेरस की कथा सुनते हैं। एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। लक्ष्मी जी ने भी साथ चलने का आग्रह किया। तब भगवान श्री विष्णु बोले कि यदि मैं जो बात कहूँ वो वैसे ही अगर मानो तब तो मेरे साथ आप चल सकती हो। श्री लक्ष्मी जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया और फिर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित भूमंडल पर आ गए। कुछ देर बाद एक स्थान पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहने लगे कि देवी, जब तक मैं ना आऊं आप यहीं पर ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूं, आप उधर बिल्कुल मत देखना। तब विष्णु भगवान जी के जाने पर देवी लक्ष्मी जी को आश्चर्य हुआ कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो मुझे मना किया गया है और भगवान स्वयं दक्षिण दिशा में क्यों गए, कोई रहस्य तो नहीं। देवी लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया। जैसे ही भगवान ने राह पकड़ी वैसे ही माँ लक्ष्मी जी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही देर दूर पर उन्हें सरसों का खेत दिखाई दिया। वह खूब खिला हुआ और लहराता हुआ उधर भी चल पड़ी। सरसों की शोभा से देवी मुक्त हो गई और उनके फूल तोड़कर अपने केशों में लगा लिया, श्रृंगार किया। इसके बाद वे आगे बढ़ी तो गन्ने के खेत दिखाई दिए। खूब मीठे रसीले गन्ने लगे हुए थे। तब देवी लक्ष्मी जी ने 4 गन्ने लिए और रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु भगवान जी वहां आ गए और यह देखकर देवी लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने के लिए मना किया था पर तुम नहीं मानी और यह किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम उस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो और इसे सजा के रूप में स्वीकार करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। देवी लक्ष्मी एक साधारण स्त्री का रूप बनाकर किसान के घर में गई और उन्होंने किसान से कुछ काम मांगा। वह किसान अति गरीब था। तब देवी लक्ष्मी जी के आग्रह करने पर उसकी किसान ने उन्हें अपने घर पर छोटे मोटे काम करने के लिए रख लिया। देवी लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले इस मेरी बनाई देवी लक्ष्मी जी का पूजन करो, उसके बाद तुम रसोई बनाना, तब तुम जो कुछ मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने देवी लक्ष्मी जी के आदेश अनुसार वैसे ही किया। पूजा के प्रभाव से और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे दिन से ही अन्न धन और रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। इस प्रकार देवी लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान से पूर्ण कर दिया। अब उनकी दरिद्रता दूर हो चुकी थी। इस तरह दिन बीतते गए और किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। 12 वर्षों के बाद जब देवी लक्ष्मी जी वापस जाने के लिए तैयार हुई तब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी जी को लेने आए। उस समय वे भी एक साधारण पुरुष का भेष बनाकर किसान के घर पर आए थे। जब उन्होंने अपनी पत्नी अर्थात देवी लक्ष्मी जी को वापस ले जाने के लिए कहा तो किसान ने उन्हें इनकार कर दिया। देवी लक्ष्मी जी भी बिना किसान की इच्छा के वहां से जाने को तैयार नहीं हुई थी। तब श्री विष्णु भगवान ने एक चतुराई से की। श्री विष्णु भगवान जी जिस दिन लक्ष्मी जी को लेने आए थे उस दिन वरुणी पर्व था, इसलिए किसान को वरुणी पर्व का महत्व समझाते हुए भगवान ने कहा कि तुम परिवार सहित गंगा जी में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं अपनी पत्नी को नहीं ले जाऊंगा। तब देवी लक्ष्मी जी ने किसान को 4 कौड़ियां गंगा जी को देने के लिए दी। किसान ने वैसे ही किया। वह सब परिवार गंगा स्नान करने के लिए चला। जैसे ही उसने गंगा जी में कौड़ियां डाली वैसे ही 4 हाथ गंगा जी में से निकले और उन्होंने वह कौड़ियां ले ली। अब तो किसान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह तो कोई देवी है। तब किसान ने हाथ जोड़कर गंगा जी से पूछा, हे माता, यह 4 भुजाएं किसकी हैं?
तब गंगा जी बोली, हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियां भेंट दी हुई हैं वे किसकी दी हुई हैं? तब किसान ने कहा, मेरे घर जो स्त्री आई हुई है उन्होंने ही दी है। तब गंगा जी बोली कि तुम्हारे घर पर जो स्त्री आई हैं वे साक्षात लक्ष्मी जी हैं और जो पुरुष रूप में आए हैं वो भगवान विष्णु जी हैं। तुम लक्ष्मी जी को जाने मत देना, नहीं तो फिर से निर्धन हो जाओगे। यह सुनकर किसान घर वापस लौट आया। वहां देवी लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान जाने को तैयार बैठे थे। अब तो किसान ने देवी लक्ष्मी जी का आंचल पकड़ लिया और बोला कि मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, लेकिन या तो चंचला है, कहीं ये किसान पर ठहरती नहीं, इसीलिए इनको तो बड़े बड़े तक नहीं रोक सके। इनको तो मेरा श्राप था, जो कि 12 वर्षों से तुम्हारी सेवा कर रही थी। अब तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का समय पूरा हो चुका है, इसलिए इनके वापस जाने का समय भी हो चुका। लेकिन किसान को तो हठ पूर्वक कहने लगा कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा, आप कोई दूसरी स्त्री यहाँ से ले जाओ। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करना। कल तेरस है, मैं तुम्हारे लिए धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल घर को लीप पोत कर साफ करना, रात में घी का दीपक जलाकर रखना और संयम काल मेरा पूजन करना। फिर एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे निमित्त रखना, मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। मैं इस दिन की पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। मुझे रखना है तो इसी तरह प्रतिवर्ष मेरी पूजा करना। ऐसा कर वे दीप के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई और भगवान देखते ही रह गए। फिर अगले दिन किसान ने देवी लक्ष्मी जी के कथनानुसार पूजन किया, जिससे उसका घर धन धान से पूर्ण हो गया। इस तरह अब वह हर वर्ष तेरस के दिन देवी लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता जी की जय, विष्णु भगवान की जय। धनतेरस की एक कथा और प्रचलित है जो मैं आपको सुनाऊंगी। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया आती है? यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया आई? तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई जिसको देखकर हृदय पसीज गया। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया था और वह जंगल के रास्ते में भटक गया था और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर चला गया। वहां एक हेमा नामक शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया कि इस बालक का विवाह के 4 बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वह राजा के पुत्र को देखा। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, या तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए यह काम करना पड़ेगा। यमदूतों ने पूछा कि ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसी घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान किया जाता है। तो प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी, धन्वंतरी जी और कुबेर जी की जय।